अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर और आफियत से होंगे। एक साहब ने मुझसे फ़ोन पे ये मसला पूछा कि मुफ्ती साहब 27वीं रजब का रोज़ा कब रखना है, इसकी नियत कैसे करना है और इसकी क्या क्या फजीलत है, और जो रात आती है शब मेराज उसमें क्या इबादत करना है, कब तक जागना अफजल है, या इसका जागना सही है या सही नहीं है। तो ये मसाइल मुझसे पूछे जा रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए से भी और फोन लगाकर भी पूछे जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बताने वाले हैं कि 27वें रजब के रोजे की फजीलत क्या है, इसका रखना कैसा है, क्या ये भी नफली रोजा है या इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, और अगर कोई शख्स नफली रोजा भी रखना चाहता है तो उसकी नियत कैसे करेगा, 27वें रजब के रोजे की नियत क्या करना है, और इसी तरीके से क्या शब मेराज की हकीकत क्या है, क्या इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, वो तमाम चीजें आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, 27वीं रजब के बारे में जितनी भी फजीलतें किताबों के अंदर बतलाई जाती है या सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है, तो याद रखिए इसकी कोई हकीकत नहीं है। जो बतलाया जाता है कि जो शख्स 27वीं रजब को रोजा रखेगा तो 1030 महीने तक उसे रोजा रखने का सवाब मिलेगा, ये बात बहुत ज्यादा शेयर की जाती है सोशल मीडिया पर, वीडियो के जरिए से भी और इसी तरीके से किताबों के जरिए से भी। तो याद रखिए, जब हमने सही हदीस की तहकीक की, सही हदीस में हमने इसकी फजीलत को तलाश किया, तो हमें मालूम हुआ कि इसकी ये फजीलत बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हम इस बात को याद रखें कि 27वीं रजब का जो रोजा है वो भी आम नफली रोजों की तरह एक रोजा है, बस एक नफली रोजा है। इसकी फजीलत नफल रोजे की तरह है कि अगर हम इसे रखेंगे तो हमें सवाब मिलेगा और नहीं रखेंगे तो हमें इसका कोई गुनाह नहीं मिलेगा। जो आवाम के दरमियान में इसकी फजीलत बयान की जाती है और बहुत ज्यादा जोर डाला जाता है, तो याद रखिए इसको लाजिम और जरूरी समझकर रखना ये बिल्कुल फजूल है। कुरान और हदीस में हमें 27वीं रजब का कहीं भी हुक्म नहीं दिया है, ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सबसे उसके बाद मुअज्जम जमात सहाबा इकराम की जमात है, खुलफाए राशिदीन की जमात है, इनसे भी किसी भी सही हदीस से या इनके किसी आसार से हमें ये बात साबित नहीं हुई है, हमें ये बात नहीं मिल सकी है। तो लिहाजा हम 27वीं रजब का रोजा रख सकते हैं, लेकिन नफली समझकर हमें रखना है। ये जो फजीलत बतलाई जाती है ये लाजिम समझकर हमें नहीं रखना है। अब अगर कोई रखना चाहता है तो हमें नियत क्या करना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हमें नियत ये करना है कि मैं ये नफली रोजा रखती हूँ या मैं ये नफली रोजा रखता हूँ। बस नियत दिल के इरादे का नाम होता है। अगर कोई जुबान से भी ये कहे तो काफी हो जाएगा और उसका रोजा बिल्कुल सही हो जाएगा और उसे नफली रोजा रखने का सवाब मिलेगा। अब जो ये मशहूर किया जाता है कि शब मेराज में जागना चाहिए, कई लोग कई घंटे तक जागते हैं, पूरी रात जागते हैं, तो याद रखिए इस रात को शब मेराज हुई है, इसकी भी सही हदीस बिल्कुल भी तहकीक नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज हुई है, लेकिन किस रात में हुई है, क्या 27वीं रजब को हुई थी या किस रात में हुई थी, रजब के महीने में हुई थी, इसकी कोई सही तहकीक किताबों के अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा 27वीं रजब को रात में इस इबादत से जागना या इसलिए इबादत करना कि इस रात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज हुई है, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। आप सियासत्ता की जितनी भी हदीस की सही किताबें हैं उनमें तलाश करेंगे तो ना आपको शब मेराज के बारे में किसी रात की तखसीस मिलेगी और ना ही इसी तरीके से 27वीं रजब की फजीलत जो बयान की जाती है ना उसकी फजीलत मिलेगी। और इसी तरीके से शब मेराज के बारे में ये नफल जो बतलाई जाती है कि 12 रकात को पढ़ना है एक सलाम के साथ, और ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और इतनी ज्यादा फजीलतें बयान की जाती है, तो याद रखिए इस नमाज की भी कोई हकीकत नहीं है। इस नमाज के पढ़ने के बारे में ना हमें सही हदीस में किसी हदीस में हुक्म दिया गया है, ना इसकी जो फजीलत बयान की जाती है ना ये फजीलत हमें मिलती है, ना ही सहाबा इकराम से ये बात साबित है, ना ताबिईन से, ना तबे ताबिईन से, ना किसी भी खुलफाए राशिदीन में से किसी से भी इस नमाज का सबूत नहीं मिलता है। तो लिहाजा हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लें कि हमारे लिए नमूना और फॉलोवर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, कुरान है, हदीस है, या सहाबा इकराम है, या खुलफाए राशिदीन का अमल है,
किसी का भी अमल भी अगर हमें मिलता तो हम जरूर आपको इस वीडियो के जरिए से बतलाते। तो लिहाजा हम इस वीडियो के जरिए से अच्छी तरीके से याद रखें कि 27वें रजब को रोजा रखना ये जायज है, यकीनन रखना चाहिए, नफली रोजे का सवाब है, लेकिन हजारी रोजा के 1000 रोजों के बराबर सवाब मिलेगा, 30 महीने तक रोजे का सवाब मिलेगा। इस तरीके से जो फजीलत बयान की जाती है इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरीके से शब मेराज में जो जागने का रिवाज चल पड़ा है, तो याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब मेराज का साबित होना यकीनन साबित है, लेकिन किस रात में हुआ है, इस रात को खास कर लेना, किसी रात को खास कर लेना, ये बिल्कुल भी किसी सही हदीस से साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात में शब मेराज हुआ है वो रात हमसे छुपा ली गई है, सिर्फ इस वजह से कि लोग उसे लाजिम समझकर नई नई खुराफात शुरू कर दें। इस वजह से हमसे वो रात मख्फी कर दी गई है, हमसे छुपा दी गई है। तीसरी जो बात है कि 12 रकात का पढ़ना एक सलाम के साथ, और ये सूरत पढ़ना है और ये पढ़ना है, दोनों 2 रकात के बाद अतहियात में बैठना है, इसकी भी, इस 12 रकात की भी कोई तखसीस सही हदीस से हमें नहीं मिल सकी है। तो उम्मीद है कि आप इन जितनी भी बातें चलती हैं इन तमाम बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इनकी कोई हकीकत नहीं है। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है ये ऐसे ही किसी किताब से हमने आपके सामने पेश नहीं की है, बल्कि बहुत ही मुअतबर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।